हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद बीके। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग अपडेट जानते हैं, अपने चैनल पर आप लोग के यूपी होमगार्ड संबंधी प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहने वाला है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, जिसका देखते हैं क्या कहता है। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? ऑप्शन आपके INS विक्रांत, INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS अरिहंत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन आपके अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? ऑप्शन आपके वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, आर्थिक सर्वेक्षण। तो देखिए, योजना आयोग की जो जगह है वो किसने ली है? नीति आयोग ने, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, कब से स्टार्ट हुआ था नीति आयोग? तो दोस्तों 2015 में स्टार्ट हुआ है। और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? ऑप्शन आपके छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनजातीय के आधार पर सबसे बड़ा जो राज्य है भारत का वो है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और दोस्तों, इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट आपको 16 करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके उनको जरूर देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? ऑप्शन आपके डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ, मगरमच्छ। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा जी, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर। तो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर आप बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष की तो दोस्तों हो जाते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। बट यहाँ पे बात हुई है अस्थायी की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन किस केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन आपकी हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन जो किस राज्य में स्थित है? लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर, 21 मार्च। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नील दर्पण नाटक किसने लिखा? ऑप्शन आपके हैं प्रेमचंद्र, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी कि दीनबंधु मित्र द्वारा जो नील दर्पण नाटक लिखा गया। दोस्तों ये नाटक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपके एग्जाम में ही देखने को मिल सकता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो दोस्तों RBI के जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। और RBI की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन आपके NH44, NH27, NH48, NH16। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ए, यानी कि NH44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH की फुल फॉर्म होती है नेशनल हाईवे। लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन आपके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सांसद, संसद। तो देखिए ऑप्शन नंबर 12 का जो प्रश्न नंबर 12 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे भारत देश के लोकपाल है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारे राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति इस समय वर्तमान समय में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं हम। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन आपके 10, 11, 12, 13। तो भारतीय अनुसंधान में जो अनुसूचियां हैं वो कितनी है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? ऑप्शन आपके 1968, 1971, 1974, 1998। तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1974 ईस्वी में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ। प्रश्न नंबर देखते हैं 15।
हर घर जल योजना किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये, बिजली, गैस, पेयजल, आवास। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, मैं समय नहीं गवाता हूँ, बिल्कुल आपको टू डी पॉइंट बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन और आंसर देखते हैं। फालतू का हम लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, इसीलिए दोस्तों मैं फालतू की बातें ना कर बस आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता चल गया होगा, अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने रखे हैं वो आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं कि आपके एग्जाम में ये पूछे ही जाने वाले हैं। तो इससे पहले का पार्ट आप चैनल विजिट करोगे या डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया है। यूएनओ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपके 1942, 1945, 1947, 1950। तो जो यूएनओ की स्थापना हुई थी आपकी 1945, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है महानदी का डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, या फिर सुंदरवन, या फिर कृष्णा। तो दोस्तों ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम क्या है? सुंदरवन का डेल्टा, जो कि कहाँ स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ग्रेगोरियन, हिजरी, संवत, विक्रम संवत। तो प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ये आपका शक संवत पर आधारित है। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा है? ऑप्शन है आपकी सिंचाई, दुग्ध उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन। तो जो आपका ऑपरेशन फ्लड है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? दुग्ध उत्पादन, यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति भी आपसे दूर संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड भी आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 आपका इस प्रकार रहने वाला है, जो कि ये रहा, भारत की संविधान में भारत को क्या कहा गया है? थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, कट रहा है। भारत की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन आपके धर्मनिरपेक्ष राज्य, संप्रभु, समाजवादी, पदनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक देश, संघीय राज्य। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके हैं जयपुर, लद्दाख, कच्छ, बाड़मेर। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बाड़मेर जो आपका क्षेत्र है ये लोकसभा के हिसाब से सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। ये भी आपको पता होगा क्षेत्रफल के हिसाब से नंबर 1 राज्य कौन सा है? राजस्थान, और राजस्थान का ये जिला है बाड़मेर। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके होमी भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 4 दिसंबर, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 8 अक्टूबर। तो भारतीय जो नौसेना दिवस है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन आपके भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भाग 3 है उसमें वर्णन किया गया है मौलिक अधिकारों का। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है? ऑप्शन है आपके गंगा, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है आपका दक्कन का पठार। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 आपका इस प्रकार रहने वाला है ये, जो कि दोस्तों एक अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? ऑप्शन है आपकी 71वां, 72वां, 73वां, 74वां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 73वां आपका जो संविधान संशोधन था इसमें आपकी भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन आपकी गीता, रामायण, उपनिषद या महाभारत। तो सत्यमेव जयते ये आपका उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध है वो है आपका भागड़ नागल बांध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ऑप्शन आपके हैं सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो देखिए भारत के जो लौह पुरुष कहा जाता है ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्या बोला मैं? दोबारा सुनिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी यही थे, भारत के पहले होम मिनिस्टर भी यही थे, और भारत के इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला है, भारत में सबसे पहला सूर्य किस राज्य में उगता है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले राज्य में उगता है सूर्य। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये प्रश्न? आई होप आपको प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने प्रश्नों को जो लेवल रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखा है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, ठीक है। आपने उन्हें देखा होगा जिन विद्यार्थियों ने वीडियो लास्ट तक देखी है, यानी कि दोस्तों उन्हें वृद्धि मिलनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाई के प्रति सजग और सतर्क हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।